क्लास 10 प्रश्नावली कितना है 5.1 है, 5.1 है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, बात समझे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन केमा है जी, पहला के तीसरा, पहला केमा है तीसरा, तो पहला के तीसरा है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं, बनाते हैं कि कैसे बनेगा, बात समझे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या दिया है देखो। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, कौन खोदा जा रहा है कुआं, तो कुआं खोदने में आई लागत, आई लागत, बात समझे। आई लागत कितना है जी, आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया। यानी 1 मीटर जब खोदा जा रहा है, बात समझे, 1 मीटर जब खोदा जा रहा था कितना रुपया लग रहा है 150 रुपया लग रहा है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे ही 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 1 मीटर और खोदेगा 50 रुपया बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। देखो कुआं, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, और हल में कहेंगे बच्चा जी, हल में सबसे पहले आप इस प्रकार से आप बना लेंगे कोची कुआं, बात समझे। ये है आपका कुआं, बात समझे, ये है कुआं, कुआं है क्या जी कुआं। मान लो यहाँ हम कह दिए ये है आपका 1 मीटर, ये है आपका कोची 1 मीटर, ये हो गया आपका 2 मीटर, और ये हो गया आपका 3 मीटर, और ये हो गया आपका 4 मीटर, मान लो समथिंग। बोलो कोई दिक्कत है, अरे किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपका 1 मीटर, यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ तक, और यहाँ क्या हो गया 4 मीटर। तो 1 मीटर जब खोदा जा रहा है, इसको कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई, जब प्रथम मीटर हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोदी गई, तो इसका लागत रुपया कितना है 150 रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है। और जैसे ही और 1 मीटर खोद रहा है तो 50 रुपया और बढ़ जा रहा है। यानी कह देंगे कि सर 150 प्लस क्या हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा जी 200, कितना हो जाएगा 200। फिर और 1 मीटर खोदेगा तो 200 प्लस कितना हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा 250। मेरी बात को समझ रहे हैं। फिर इसी प्रकार से और खोदेगा तो कहिएगा कि सर 250 प्लस में क्या लिखिएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा, बात समझे है ना। जब जब 50 मीटर वो खोदते जाता है ना, 50 रुपया क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। जब जब वो 1 मीटर खोदते जा रहा है 50 रुपया उसको क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, बात समझे। 50 रुपया की बढ़ोतरी होती चल जा रही है इसकी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ऐसे कह देंगे कि प्रथम मीटर खुदाई, कोची जी खुदाई मैंने जान रहे ना, खोदना, इसको खोद दिया गया। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत को हम मान लेंगे A1। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा जी बच्चा जी 150 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि द्वितीय, क्या कहेंगे द्वितीय मीटर खुदाई की लागत। तो द्वितीय मीटर खुदाई की लागत को हम क्या मान लेंगे A2। तो A2 हो जाएगा 150 प्लस में 50 बराबर क्या हो जाएगा 200। यस बच्चा जी। उसी प्रकार से हम कहेंगे तृतीय, क्या कहेंगे जी हाँ तृतीय मीटर खुदाई की लागत। तो तृतीय मीटर खुदाई की लागत को हम मान लेते हैं कोची A3। तो A3 में कहेंगे 200 प्लस में क्या हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा 250। मान लीजिए यहीं तक, बात समझे। अब कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ पे हमको देखना है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि सर D1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1, यही ना सार्वंतर, जिसको पदांतर के भी नाम से जानते हैं, बात समझे। हम लोग कल पढ़े थे ना इसके बारे में जी। चलिए आइए अब क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे कि सर A2 का मान कितना है 200, कितना है 200 माइनस A1 का मान कितना है 150, घट जाएगा तो 50 रुपया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, 50 आ गया आपको। ठीक उसी प्रकार से हम D2 निकाल लेंगे। तो A3 में से A2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, A3 माइनस क्या हो जाएगा A2। तो A3 का मान कितना है बच्चा जी 250, यस 250 माइनस क्या हो जाएगा 200, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो हम देख रहे हैं कि सार्वंतर क्या है समान है। सार्वंतर क्या है, इसका भी सार्वंतर 50 आया, इसका भी सार्वंतर क्या आया 50 आया। तो हम कहेंगे कि D1 बराबर कौची है, सॉरी
D1 बराबर कोची है जी D2, यानी हम कहेंगे कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए हाँ यह एपी में है। वाह, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? स्क्रीनशॉट के हम लोग दूसरा क्वेश्चन के पहला हल करने जा रहे हैं। बात समझे? आइए देखिए कैसे हल किया जाता है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी का क्या लिखना है? 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है? डी है ना। यानी कि आप कहें डायरेक्ट लिखो हल में आपसे पूछे तो प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम डिनोट कोशिश करते हैं ए से। ए आपको कितना दिया है? 10, तथा सार्वंतर तो सार्वंतर को डिनोट हम कोशिश करते हैं डी से। तो डी बराबर भी कितना दिया आपका? 10। आप जानते हैं, कहेंगे कि सर एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद, जब तुमसे पूछा जाए कि एपी के प्रथम 4 पद लिखो, तो आप लिखो इस प्रकार से। देखिए क्या क्या हो जाते हैं। ए प्लस में डी कॉमा, है ना, ए प्लस में 2D कॉमा ए प्लस में 3D। बात समझे? 1 2 3 4 एपी के यही 4 पद हैं। बात समझे? प्रथम 4 पद है। अगर तुमसे एपी के प्रथम 4 पद पूछेगा तो पहले लिखेगा ए, फिर लिखेगा ए प्लस में डी, फिर उसके बाद ए प्लस में 2D, है ना, उसके बाद ए प्लस में 3D। बात समझ में आ रहा है ना? इतना किसी को दिक्कत है जी? नहीं। तो आप कहोगे सर ए का मान कितना है? 10। आसानी से आप 10 लिखो, कॉमा है से कॉमा लगा दो। फिर ए का मान सर कितना है? 10। फिर डी का मान कितना है? 10। सर ए का मान कितना है? 10। फिर प्लस 2, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा रहता है। डी का मान कितना है? 10, कॉमा है से कॉमा लगा दो। ए का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुना, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। आप क्या कहोगे बच्चा जी? तो आप कहेंगे कि 10 के सर 10 लिखो। 10 कितना हो जाता है? 20। आप इसको कहोगे कि 10 दूना के 20 और 10 30। आप इसको कहोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा जी? 10 दिया 30 10 40। यही हो गया एपी के प्रथम कितने पद? 4 पद। बात समझ में आ गया? बोले कोई दिक्कत है? ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी इसको भी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम कहेंगे कि सर प्रथम पद लिखिए ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद को डिनोट कोशिश करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? -2। सार्वंतर को डिनोट कोशिश करते हैं डी से, यानी डी क्या है सर? 0। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से कहेंगे कि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाते हैं बच्चा जी? तो ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2D कॉमा ए प्लस में 3D। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए, तो ए का मान आप कहेंगे कितना है सर? -2 है, कॉमा, है ना, फिर ए का मान -2 और प्लस डी का मान 0। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है जी? नहीं। समझ पा रहे ना आप लोग? आइए यहाँ पे देखिए, फिर कॉमा लिखिए। तो ए का मान -2 है ना जी, और प्लस 2 यहाँ पर इक्वल का चिन्ह छुपल है, गुना के, तक क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे ए का मान सर -2 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 गुना 0। डी का मान क्या है? 0। तो डी के जगह पर हम 0 रख रहे हैं। देख लीजिए यहाँ तक। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कहेंगे सर -2 लिखो। -2 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? -2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात। अब देखिए भाई मेरे, यहाँ पे कहोगे कि सर -2 और 0 से 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 में फिर -2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? -2a। फिर यहाँ -2 और 0 में 3 से गुना करोगे तो 0। 0 और -2 जोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा? -2। 1 2 3 4। क्या एपी के 4 पद ज्ञात हो गए? यस, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो यहाँ तक इसको दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन के केमा है आपको? तीसरा है। ठीक है, तीसरा आइए देखते हैं हम लोग। तो तीसरा में हम लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे आप लोग हल, है ना। हल में कहोगे कि सर प्रथम पद कोची? प्रथम पद को डिनोट कोशिश करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना है आपका? 4। फिर कहेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर को डिनोट डी से। तो डी बराबर कितना है? -3। तो लिखेंगे कि एपी के प्रथम 4 पद, तो क्या क्या हो जाता है? ए होता है जी?
ए हो जाएगा और प्लस में क्या फिर क्या होता है ए कॉमा सॉरी ए प्लस में डी, फिर हो जाएगा ए प्लस में 2d, फिर क्या होगा ए प्लस में 3d, यही ना 1 2 3 4 एपी के 4 पद हो गए। ए का मान कितना है मेरे भाई 4, डी का मान क्या है बताओ, ए का मान 4 है, डी के मान कितना है -3 है। यस यस सर कॉमा। अब देखिए ए का मान कितना है 4, प्लस है तो प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपल है। डी का मान कितना है आपको -3 है। यस यस सर, फिर यहाँ कॉमा लिखेंगे, फिर ए का मान कितना है 4, फिर प्लस कहेंगे 3 गुना डी के मान कितना है आपका -3। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो दिक्कत। आइए देखिए भाई मेरे, देखो देखो इधर देखो, बात समझे, 4 की 4 लिखेंगे, अब 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे 4 की 4 और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, प्लस है माइनस और 3 दूनी के 6, फिर कॉमा, फिर यहाँ 4 की 4 कहेंगे, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और तितली के 9। एक बार और लिख दूं मैं तो 4 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो -2। यस, और ये क्या हो जाएगा आपका -5। यही हो गया एपी के प्रथम 4 पद, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा देखिए, चौथा के हल करते हैं तो डायरेक्ट लिखो, आप कहो कि सर हल में कह दो डायरेक्ट हल। हल में क्या कहोगे तो एपी के प्रथम क्यों चीज प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, तो एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाते हैं आपको तो ए, फिर क्या हो जाएगा जी ए प्लस में, हाँ ए प्लस में डी है ना, फिर ए प्लस में 2d, फिर ए प्लस में 3d। बताओ यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है 1, -1 है जी, -1। फिर यहाँ लिखेंगे -1 प्लस डी का मान 1/2, फिर कॉमा, फिर ए का मान कितना है -1 प्लस 2 गुना डी के मान 1/2, फिर कहेंगे तो कॉमा, ए का मान कितना है -1 प्लस 3 गुना में 1/2। इसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आइए कहेंगे कि -1, फिर हो जाएगा ये आपको इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस में 1, यही ना, फिर कॉमा, फिर इसको हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये है एक हो गया आपका एक माइनस में और एक हो जाएगा एक प्लस में, फिर कॉमा, इधर कहेंगे तो -1 और प्लस है ना जी, 3 से 1 में गुना करिएगा 3 और बट्टा में 2। आप कहेंगे कि सर इसको लिखिए -1 और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। इसको कहो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब इसको कहो तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका -2 और प्लस में 3। बात समझे, भिन्न के जोड़ किया गया है आपका -1 और ये हो जाएगा आपका कोची -1/2, फिर कॉमा 0, फिर कॉमा क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1/2। यही हो गया आपका एपी के कोची प्रथम 4 पद, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।